बच्चों, कैसे हो? आ गया नया वीडियो। एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और ठंड भी आ रही है और दोनों में ही बहुत मज़ा आने वाला है। आज सुबह सुबह मुझे किसी ने ये व्हाट्सएप पे ये फ़ोटो शेयर की और देखो, लुक एट द कैप्शन, बेंजीन ऑन माई विंडो टुडे। अब इसकी स्टोरी ये है कि अपने क्लासरूम में एक दरवाज़ा है शीशे का, और उस दरवाजे पे जब सर्दियों में, इन्हीं दिनों में, वो इतना ज़्यादा वहाँ पे फॉग कंडेंस हो जाती है कि मैं वहाँ पे ऐसे अपने हाथ से बेंजीन ड्रॉ करता हूँ। और यही समबडी गॉट मोटिवेटेड और अपने घर की विंडो पे ड्रॉ करके मुझे भेजा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक और पॉइंट है, कुछ लोगों से मैंने कम्युनिकेट कर लिया, कईयों से नहीं कर पाया। ये मैं शॉर्ट वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? इट इज़ ए पैन इंडिया इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड टू हेल्प एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स। इसलिए वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो जिनके एग्ज़ाम है 11th या 12th दोनों क्लास के, या कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उनको इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी स्टडीज़ में भी और मोटिवेशन में भी। और एक और पॉइंट, 1 मिलियन व्यूज़ ऑन आवर यूट्यूब चैनल नाउ। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आप लोगों का। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ें। मैंने अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है, जो भी है सब आप लोगों के कारण ही है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड आई प्रॉमिस यू कि बहुत अच्छा कंटेंट और भी मैं बनाता रहूँगा और शेयर करता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में भी एक गिव अवे है, फिर से एक नोटबुक आई क्लासमेट की, क्रिसमस स्पेशल। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो पिछला वीडियो था उसमें तो रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा था ओजोनोलिसिस का कि वो इतने सारे रिस्पांस हैं, तो मुझे लग रहा है कि लकी ड्रॉ ही निकालना पड़ेगा गिव अवे देने के लिए। हो सकता है हम एक से ज़्यादा नोटबुक्स दे दें, तो मज़ा आएगा। आज भी मज़ा आने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, आपने कैप्शन से पढ़ लिया होगा, मास्टर IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें हम 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा और फिर एक क्विज़ भी दूंगा जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की है। और गोल्डन लाइन जो नॉमेनक्लेचर के बारे में, दैट वी आर सपोज टू लर्न एंड नेम, वी आर नॉट सपोज टू ट्राई एंड नेम। ये हमेशा क्लास में कहता हूँ। जब स्टूडेंट्स छोटी मोटी गलती करते हैं तब उनको कहता हूँ, वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो IUPAC नॉमेनक्लेचर। वी डोंट हैव टू थिंक कि इन आवर वे इसका नाम क्या हो सकता था। तो इसलिए आई हैव कॉल्ड इट द आर्ट ऑफ नेमिंग एंड द साइंस ऑफ नोइंग। दोनों साथ साथ चलते हैं। वेयर केमिस्ट्री मीट्स क्लैरिटी, एक्चुअली एब्सोल्यूट क्लैरिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन चूज़ किया है। कॉमनली मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट्सएप पे भी और क्लास में भी। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि अगर कंपाउंड के अंदर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और एट द सेम टाइम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करना चाहिए। अब इसमें एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहती है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द डबल बॉन्ड। तो अभी इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे कि क्या किस हद तक ये कहना सच है। तो ये पहला कंपाउंड है, इसका नाम है यहाँ पे पेंट 1N4-ine। देखो, अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 आएगा और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को 4 आएगा। और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 आएगा और डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 4 आएगा। तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं सेम नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में प्रेफरेंस इज गिवन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दिस इज द रूल ऑफ IUPAC। तो इसमें तो इधर से नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड की साइड से, तो इट इज़ गिवन 1, ट्रिपल बॉन्ड इज़ 4, सो इट इज़ पेंट 1N4-ine। लिखते समय हमेशा डबल बॉन्ड का इन पहले लिखा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड का इन बाद में लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दोनों तरफ से एक जैसा नंबर नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड साइड से 1 और इधर से ये डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे 1 और 3 है और यहाँ पे ये 2 और 4 है। तो गोइंग बाय द स्मॉलर नंबर्स, तो इट इज़ पेंट 1N3-ine। तो ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड को छोटा नंबर आ गया, बट वी हैव नॉट गिवन एनी प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड हेयर। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले पहले केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस क्यों दी गई थी, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा था, जो कंपाउंड को देख के भी पता लग जाता है। तो देन द वर्ड प्रेफरेंस या प्रायोरिटी इज यूज्ड। जबकि ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ था नहीं। तो गोइंग बाय द रूल, जो स्मॉलर साइड से 1, 3, तो पेंट 1N3-ine हो गया। अब अगर आप सेकेंड क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस दें, मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से नहीं क्लियर है कि क्या करना है, तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देकर नंबरिंग कर लें और नेमिंग कर लें, तो आपका ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी ये थर्ड क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या है, इसमें जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर्स आर 1 and 3। इधर से 1, 2, 3, 4, 5, नंबर्स आर 2 and 4।
तो कौन सा चूज़ करेंगे? डेफिनेटली ये वाला। अब इसमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दी गई है क्योंकि देनी ही नहीं थी, तो इसलिए इसका नाम ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आइन और डबल बॉन्ड 3 पे इन, सो इट बिकम्स पेंट 3 इन 1 आइन एंड दिस इज द करेक्ट नेम. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट when to use preference of the double bond and when not to use. ठीक है, मुझे लग रहा है अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा. अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मेन टाइम है इसका, इन्हें कहते हैं वधिया वाले क्वेश्चन. अगर मैं क्लासरूम की लैंग्वेज से चलूँ तो इनको वधिया वाले क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेलिंग का थोड़ा ही फर्क है. वधिया वाले क्वेश्चन करेंगे तो अल्टीमेटली दैट विल कन्वर्ट टू वधाइयाँ. वधिया और वधाइयाँ थोड़ी सी पंजाबी हो गई, नेवर माइंड, है ना. चलो, अपनी लैंग्वेज अच्छा लगता है उसमें बोलना. तो ये पहला क्वेश्चन है. इसमें देखो वी हैव ए बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एक क्लोरीन है, एक नाइट्रो है और एक मिथाइल है, और आपको इसका नाम लिखना है. दूसरे क्वेश्चन में फिर से बेंजीन रिंग है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है OH और मिथाइल है और ब्रोमाइड है. कर लेंगे मेरा ख्याल. आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन है उस टाइप के. एंड दिस इज़ ए वेरी स्पेशल क्वेश्चन एंड आई हैव ए स्पेशल थैंक्स टू द पर्सन जो इसका कॉमन नेम भी बता सकता है. कॉमन नेम के इनिशियल्स में बता देता हूँ, दे आर C and A. तो we have 3 carboxylic acid groups 1 2 3 and we have 1 alcohol. कार्बन एटम आपको काउंट करने हैं. and look at this compound, so beautiful. it is a ketone. कीटोन जिसकी एक साइड में ये फिनाइल है और एक साइड में ये 2 कार्बन मिथाइल CH2 और फिर C डबल बॉन्ड हो, कीटोन वाला ग्रुप. and this is fifth. what type of these compounds are there? they are called bicyclo. very unique type of naming they have, unique type of numbering also. Compound number 6 में we have the acid group, we have the aldehyde group. this is methoxy, this is ketone, this is 1 double bond, this is 1 more double bond. तो let us see, आपको इन सबको सॉल्व करना है और इनके जो हैं करेक्ट नेम्स आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं, जिसके बेस पे विल डिसाइड गिव अवे. अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ. हर बार मुझे ये फीडबैक आती है कि क्वेश्चंस कम होते हैं, वी नीड मोर क्वेश्चंस टू ट्राई इन दिस शॉर्ट वीडियोस. तो अब मैंने क्या किया कि वो IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चन इसमें हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में दे हैव ऑलरेडी अपीयर्ड, तो उनको कंपाइल करके एक ये शीट बनाई है. क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं तो इसमें मज़ा आएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के करिएगा ज़रूर. सो माई थिंग इज़ पुट योर IUPAC skills to the quiz. Take on these beautiful MCQs on IUPAC nomenclature. Showcase your expertise. I hope you have that. And we have got a giveaway for the best effort. Giveaway आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्या है, ठीक है. तो let us see. Question number 1. थोड़ा मैं आपको बोल के बताता हूँ. IUPAC name of the following hydrocarbon. ये तो आराम से हो जाएगा, इसमें तो लॉन्ग चेन है और 3 जगह पे मिथाइल लगा, कोई ब्रांचिंग वगैरह तो है नहीं. नंबर 2, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. लुक एट दिस, seems like carboxylic acid group. this is also very interesting. it has got alcohol also, it has got a double bond also. next this one, ये easy है. 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट में IUPAC नेम बताना है. वी हैव साइनाइड एंड NH2 हो जाना चाहिए. एंड दिस इज आई नो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब एक साइक्लोहेक्सेन पे एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे और एक छोड़ के एक कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप लगा, प्योरली NCERT बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन दिस इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर वी आर गिवन स्टेटमेंट 1, इस कंपाउंड का नाम NCERT बेस्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से. ये स्टेटमेंट 2 इस कंपाउंड का नाम, एंड यू हैव टू चूज दोनों में से कौन सा करेक्ट है. मैं एकदम से आपको शीट नहीं दिखा रहा हूँ, साथ साथ चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ऐसे लगे मुझे कि आप मेरे साथ हैं और आपको लगे कि मैं आपके साथ हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 फिर से स्टेटमेंट वाला आ गया. IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गिवन 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 on and statement 2 2-oxo heptane 7-ol is the correct IUPAC name of the above compound. Okay, for this compound only this is given and you have to choose. Then correct name of gamma methyl cyclohexane carbaldehyde. Decide कर लें gamma position and you should pick up the correct option. और ये एक वो जो प्रेफरेंस या प्रायोरिटी सीरीज रहती है IUPAC, उसके बेस्ड पे लेटेस्ट NCERT में जो गिवन है that will be generally considered correct. Then question number 10,
करेक्ट IUPAC नेम, इसमें देखो व्हाट आई कैन सी, this aldehyde is there, this ketone is there, we have a double bond, we have nitro also. Very good question. IUPAC name of ethylidene chloride, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको. ethylidene वर्ड वाइलिडीन यूज़ होता है फॉर जेमिनल डाइहेलाइड्स, है ना. तो मैं क्लास में कहता हूँ जो याद रखने का तरीका है, वी हैव गॉट विसिनल डाइहेलाइड्स एंड वी हैव गॉट जेमिनल. तो जेम आपकी तरह एक ही होता है, तो जेम मीन्स जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे होंगे. मेसिटाइल ऑक्साइड इज़ द कॉमन नेम ऑफ, ये थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा पर क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट मेसिटाइल ऑक्साइड. IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इट हैज़ गॉट एसिड ग्रुप, इट हैज़ गॉट एल्डिहाइड ग्रुप ऑल्सो. वेरी गुड. IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज 3-bromo 5-methyl. नेम्स तो हैं बट वेयर इज़ द कंपाउंड. आई थिंक वी शुड कैंसल आउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ड्यू टू सम एरर कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो छपा ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 15, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, नाउ वी हैव दिस कंपाउंड. अरे बेंजीन रिंग है, एल्डिहाइड है, साइड चेन में OH है, नाइट्रो और NH2 है, पढ़ के हो जाना चाहिए आपका. क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एसिड ग्रुप है, एल्कोहल है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17, ये भी थोड़ा जो NCERT है ना 11th क्लास की, उसमें जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर 3 ग्रुप लगे, और ये थोड़ा उस टाइप का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है. तो दिस इज सच ए प्रिडिक्टेबल थिंग, हो जाना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 18, इसमें वी हैव दिस ट्रिपल बॉन्ड एंड वी हैव दिस डबल बॉन्ड ऑल्सो एंड सो मैनी साइड चेन्स. Seems quite a challenging question. To me it seems good. Then question number 19, IUPAC name of the following compound. इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पे हैं, मेरे ख्याल से हेलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में +2 की जो NCERT है उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनकी थ्योरी में दिए हैं. IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन, वेरी इजी पिक, लेकिन ध्यान रहे जितना इजी उतना ये नहीं कि ऐसे ही गलत कर ले, सही करना है इसको. अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आ गया. आई एम नॉट श्योर ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया या डिफरेंट है, बट यू गॉट टू डू. क्वेश्चन नंबर 22, ये तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन्स ही हैं विद सम ब्रांचिंग, हो जाना चाहिए आपका. देन क्वेश्चन नंबर 23, वी हैव ए डबल बॉन्ड, 2 हेलोजन्स, करेक्ट नंबरिंग एंड करेक्ट नेमिंग. Then 24, there is alcohol and there are 2 methyl on the same carbon, cyclohexane, हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 25, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ये थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है आपको हिंट देने को, लेकिन चलो आप लोग खुद ही करो, अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा. क्वेश्चन नंबर 26, और इनकरेक्ट. ऐसे क्वेश्चन में कई बार गलती हो जाती है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा. कई बार स्टूडेंट मेरे से कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि सर मैंने वो नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, मैं बस नाम देख के टिक करके आ गया उधर. ऐसी गलती नहीं करनी है, बी वेरी केयरफुल. देन चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो. इसमें ये 4E2E, लेट अस सी कि इसको, चलो अब शायद ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो लेट इट बी 4E2E के साथ ही आप ट्राई करो. और E का क्या मतलब है यहाँ पे, तो आई थिंक यू हैव स्टडीड ऑलरेडी दैट E is a type of thing that is done in carbon-carbon double bond compounds when we can't cis trans because all the 4 groups 1, 2, 3, 4 are different from each other, then it is used. चलो, the correct IUPAC name of this compound, इसमें एक alcohol group नज़र आ रहा है मुझे, functional group, और बाकी एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन और ऐसा ब्रांच है. Then correct structure of 2,6-dimethyl DEC4-ene. DEC is how much? 10. Very good. तो 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन के लिए आगे आना पड़ेगा. IUPAC name of this compound, इसमें क्या है, look at this group, right, aldehyde, and look at this group, this is the ketone, तो हो जाएगा. Then question number 31, you have to choose the structure जिसका IUPAC name, लंबा नाम है थोड़ा, 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl-X3-ene 5-inoic acid. अरे 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 कितने सारे. चलो क्वेश्चन नंबर 32, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल. और मैं हमेशा कहता हूँ
आइसोब्यूटाइल और सेकब्यूटाइल वाली कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनका जैसे क्लास में वर्डिंग यूज़ की जाती है, इनका एक मेन्यू होता है कि उस मेन्यू में जितने अल्काइल ग्रुप हैं कम से कम उतने के आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। मैं बोल के बताऊँ, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा फ़नी हो जाता है। इट इज़ मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और नियोपेंटाइल। इतने तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। एनीवे, विच नोमेनक्लेचर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अब ये वही बात आ गई ना, फिर वो नॉट वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई, देन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलो तो थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ ताकि मुश्किल ना हो आपको चूज़ करने में। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहिए तो। देन करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें तो सब सिंगल सिंगल है, एक जगह पे डबल बॉन्ड है, बाकी तो चेन्स हैं। देन अरे देखा, अभी अभी आपको कराया, अभी अभी वो क्वेश्चन आ भी गया। वी हैव ए डबल बॉन्ड एंड देन वी हैव ए ट्रिपल बॉन्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंच गए। अगेन वी हैव ए डबल बॉन्ड, अगेन वी हैव ए ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें तो नंबरिंग भी कर रखी है और नोमेनक्लेचर नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। ये आई एम सरप्राइज कि ये क्वेश्चन इस शीट में कैसे रह गया। चलो 37, ये भी हाइब्रिडाइजेशन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। ये तो आपका आराम से हो जाएगा। और फिर मुझे आप वन वर्ड में, जैसे हम क्लास में करते हैं, इसका आंसर भी बताना कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। देन 38th क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, लुक एट दिस ग्रुप। दिस ग्रुप को एक्सपैंड करके लिखे तो दिस इज एसिड क्लोराइड, है ना, एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नाम्स विच इज़, अब फिर से वो आ गया, नॉट करेक्ट इन द IUPAC सिस्टम। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर वीडियो पॉज करके कर रहे हैं वो तो सबसे अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 40, नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। ये तो सीधी सीधी चेंज है, आसानी से हो जाएगा। अब फिर से वी हैव ए डबल बॉन्ड, देन वी हैव ए ट्रिपल बॉन्ड। और अच्छा देखो, जिस फॉर्मेट में ये नाम लिखे हैं ना सारे के सारे, इट सीम्स लाइक थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है ना, किसी पुराने एग्जाम में आया रहेगा। तो आप इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ कर लेना, नहीं तो आप अपने तरीके से नाम लिख भी सकते हैं, है ना। सो द इनकरेक्ट, फिर से देखो क्या आ गया, इनकरेक्ट। तो इनमें से चूज़ करना विच इज़ इनकरेक्ट नेम, हो जाना चाहिए, सीम वेरी गुड। देन IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसमें डबल बॉन्ड है और सिस और ट्रांस पता लग जाना चाहिए। ओके 44th IUPAC नेम, ये तो इट सीम्स की रिपीट हो गया, स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन था। आई एम नॉट श्योर था कि नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो, फॉर दिस कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम्स इज करेक्ट। एक करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, यू विल बी एबल टू चूज। और 46 में ये, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें अल्कोहल ग्रुप है। जब ये दोनों को इकट्ठे रखेंगे तो किसको प्रायोरिटी, नहीं 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 नहीं, आप कर रहे हो, मैं नहीं बोलूँगा। 47 क्वेश्चन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, अब 2 इन भी कहते हैं, लेकिन ये चलो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट। सो दीज आर द क्वेश्चंस। और अगर आप चाहो तो मैं एक बार आपको ये सारे दिखा देता हूँ फॉर योर यूज़, है ना। लेट अस सी, सो दिस इज़ द पहला पेज एंड दिस इज़ द दूसरा सेकंड पेज, और एक बार ओवरऑल आई शुड शो यू, दिस इज़ द थर्ड वन, ये एक व्यू में आ जाए, एंड दिस इज़ द फोर्थ, देन वी हैव द फिफ्थ वन, देन वी हैव द सिक्स्थ वन एंड देन वी हैव द सेवंथ वन। ठीक है, तो फटाफट इनको सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करो एंड दैट्स ए रैप। आजकल ऐसी वर्डिंग चलती है ना, ट्रेंडिंग में रहता है। थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द क्विज। We appreciate your enthusiasm and dedication to mastering IUPAC nomenclature and excitement because we have a giveaway this beautiful classmate notebook Christmas special। अच्छा, एक और बात याद आई, वो डेट शीट के बारे में मैंने कुछ लाइंस लिखी थी जो मैंने वैसे व्हाट्सएप वगैरह पे या अपने उसमें शेयर की। तो मैं फिर से, अब यहाँ पे व्यूअर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, और तो देखते हैं। लेट अस नॉट जस्ट वेलकम द डेट शीट, let us celebrate it, want to know why, come with me। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं सर डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, है ना, परेशान से हो जाते हैं, डेट शीट अच्छी नहीं आई, छुट्टियाँ कम हैं। अरे ऐसे नहीं सोचते हैं,
डेट शीट एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसका एक व्यू पॉइंट है डेट शीट को एंटिसिपेट करने का और डेट शीट को वेलकम करने का। डेट शीट ही एक तरह की एक विंडो है जिसके दूसरी साइड में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आप नेक्स्ट ड्रीम्स यू विल हैव, है ना, एक प्लेटफॉर्म हायर हो जाएगा, बहुत सारी नई चीज़ें करने को मिलेंगी, तो मज़ा आना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली देखो, celebrating the date sheet is not just about being excited for the exams, it is about acknowledging the hard work and dedication that has brought us to this point. मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? And you excited about rising up to the next level. Everybody should be waiting for the next level soon. That is so good. So let us raise our hands to celebrate the date sheet. चलो, और लास्ट लाइन मेरी, you have got this, and as always I believe in each and every one of you. Let us do this. तो आज का वीडियो तो हो गया, मुझे तो बहुत मज़ा आया इन क्वेश्चंस में, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और आप प्लीज़, मुझे एक रिक्वेस्ट है कि ये तो आप आंसर्स तो शेयर करते हो, उसके अलावा हमें कमेंट सेक्शन में और भी बात करनी चाहिए। लेट मी नो विच मोर टॉपिक्स यू वांट टू बी कवर्ड इन दीज वीडियोस, है ना, एंड लेट मी नो व्हाट टाइप ऑफ मोर क्वेश्चंस डू यू वांट। तो एक ट्यून में काम करेंगे ना, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। और अब तो फिर वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। हाँ, वो तो रह ही गया, अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे मज़ा नहीं आता भाई, सब्सक्राइब कर लो, और घर से एक दो और फ़ोन पकड़ के उनसे भी सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करो सब लोगों के साथ। और याद रहे, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ आवर पैन इंडिया इनिशिएटिव टू हेल्प एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स। तो ज्वाइन हैंड्स विद मी, ज्वाइन हैंड्स विद अस, एंड प्लीज़ हेल्प everyone.